गोरखपुरिया भौजी इसमें क्या बोलता है दोषी हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ा जाए। लेकिन मालती चौहान के पिता आज नया एक स्टेटमेंट दिए हैं कि इसमें गोरखपुरिया भौजी भी इन्वॉल्व है। क्या सोचते हैं, वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे? देखिए, किसी के बयान बाहर में क्या दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। मीडिया पर क्या बयान दे रहे हैं, उन्होंने पुलिस के सामने क्या लिखा है और क्या बोला है 161 के बयान में और एफआईआर में क्या कहा है, उस पर बहुत चीज निर्भर करता है। बहुत चीज इधर लोग बहुत बोला और लेकिन एफआईआर में कुछ नहीं बोला। और पुलिस यदि कुछ ले आई और कोर्ट में साबित कर दी तो उसको सजा मिलेगी। और योगी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, हे बाबा जी, विष्णु का तो फांसी होना चाहिए। लेकिन विष्णु राज जो शादी करा देते हैं अर्जुन वर्मा से अपनी पत्नी को, ये कराना चाहिए, कानून का साथ लेना चाहिए। नहीं करना चाहिए था, गलत है सामाजिक तौर पे भी और कानूनी तौर पर भी। इसीलिए वो सलाखों की सजा भी भोग रहा है, सलाखों के पीछे भी पहुंच रहा है। सर, ये जोड़ी को बर्बाद और विनाश करने का मुख्य बिंदु, मुख्य वजह एक जो होता है अर्जुन वर्मा नामक कोई व्यक्ति है जो शादीशुदा है, वो क्या है, उसका क्या होगा? देखिए, यदि साजिशकर्ता के तौर पर इन लोग यदि नाम जिस हिसाब से आ रहा है, इतना बात तो तय है कि वो लड़की जो है सो शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, फिर भी और शादी नाम कर इसके साथ जुड़ा अर्जुन के साथ। और अर्जुन जो है शादी करके लेके गया और वहां से जब वो लौटी, पश्चाताप हुआ उसको। ऐसे परिस्थिति में अधिकतम सजा का प्रावधान आजीवन कारावास का जो है वो मिलती है, यदि साबित कोर्ट में हो जाता है। यदि साबित होगा तो विष्णु राज आजीवन रहेंगे सलाखों के पीछे। मालती चौहान जब से ये दुनिया छोड़कर गई है तब से कुछ लोगों का कहना है कि मालती चौहान को हत्या किया गया है, कुछ लोगों को कहना है कि मालती चौहान खुद ही आत्महत्या की है। उसी बिंदु पे बात करने के लिए भी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के चर्चित वकील शिवनंदन भारती सर हैं। सर, क्या सोचते हैं, मालती चौहान के जो पति हैं सलाखों के पीछे हैं, यदि वो दोषी होंगे तो कितने सालों तक सलाखों के पीछे रहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि अगर लगाकर यदि हम लोग बात करें, संभावना पर नहीं होता है। 304B में यदि मामला स्थापित होता है तो फांसी की सजा, नहीं तो आजीवन कारावास। अच्छा, दो ही फांसी का सजा? सजा का प्रावधान दो ही है। लेकिन फांसी की सजा रेयरली लोगों को मिलती है, न के बराबर लोगों को दी जाती है। जघन्य अपराध के दृष्टिकोण में ही, हीनियस क्राइम में भी माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का होता है तभी मिलता है। तो ये जो मामला है, ऐसे परिस्थिति में अधिकतम सजा का प्रावधान आजीवन कारावास का जो है वो मिलती है, यदि साबित कोर्ट में हो जाता है। यदि साबित होगा तो विष्णु राज आजीवन रहेंगे सलाखों के पीछे। हाँ, लेकिन वो सजा के बिंदु पर, लेकिन उससे पहले बेल उल का जो प्रक्रिया होता है, लोगों को बेल मिलता है, फिर ट्रायल में जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जो केस हुआ है उसमें फिलहाल वो मुसीबत में घिरा हुआ दिखता जरूर है। लेकिन मालती चौहान के पिता आज नया एक स्टेटमेंट दिए हैं कि इसमें गोरखपुरिया भौजी भी इन्वॉल्व है। क्या सोचते हैं, वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे? देखिए, किसी के बयान बाहर में क्या दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया पर क्या बयान दे रहे हैं, उन्होंने पुलिस के सामने क्या लिखा है और क्या बोला है 161 के बयान में और एफआईआर में क्या कहा है, उस पर बहुत चीज निर्भर करता है। बहुत चीज इधर लोग बहुत बोला और लेकिन एफआईआर में कुछ नहीं बोला। अच्छा। 161 जो डायरी लिखने पुलिस से जाती है उसमें कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। तो निर्भर ये करता है कि किसी भी व्यक्ति को सजा पहुंचाने के लिए कि आपने पुलिस के समक्ष क्या बयान दिया और पुलिस ने उसके संदर्भ में रिपोर्ट क्या तैयार किया, उसी आधार पर कोई व्यक्ति दोषी हो सकता है, कोई व्यक्ति निर्दोष हो सकता है। लेकिन अब गोरखपुरिया भौजी को कोई खतरा है ही नहीं। मैं ये नहीं कर, अब वो डायरी में क्या पुलिस के नज़र में क्या है, पुलिस क्या उसके अगेंस्ट में क्या मटेरियल ला रही है रिकॉर्ड पर, कि उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, उसकी कितनी इसमें संलिप्तता है, वो तमाम तरह का चीज़ निर्भर करेगा पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर। और पुलिस यदि कुछ ले आई और कोर्ट में साबित कर दी तो उसको सजा मिलेगी। यदि नहीं साबित कर पाई, नाम दे देना और साबित करना दो अलग चीज़ है। तो केवल केस में नाम दे देते हैं तो कुछ नहीं होता है, साबित करने के लिए उसको जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल के आधार पर ही ये सारा। लेकिन सर, ये जोड़ी को बर्बाद और विनाश करने का मुख्य बिंदु, मुख्य वजह एक जो होता है अर्जुन वर्मा नामक कोई व्यक्ति है जो शादीशुदा है, वो क्या है, उसका क्या होगा? देखिए, यदि साजिशकर्ता के तौर पर इन लोग यदि नाम जिस हिसाब से आ रहा है, इतना बात तो तय है कि वो लड़की जो है सो शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, फिर भी और नाम इसके साथ जुड़ा अर्जुन के साथ। और अर्जुन जो है सो उसको लेके गई अपने अपने शादी करके लेके गया और वहां से जब वो लौटी, पश्चाताप हुआ उसको, लगा उसको बच्चे था, पारिवारिक जीवन था, उसको लगा कि हमारी नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा सभी का हनन हो रहा है। तो जब उसके बारे में इन्होंने सोचा तो फिर जो है सो इन लोगों के साथ जो इस तरह की प्रक्रियाएं हुई, तो जब वो वापस लौटना चाहिए तो यहाँ पर जब थोड़ा सा लगा अनबन सा, तो निराशा, नकारात्मक भाव उसमें उठे होंगे और उससे वो आत्महत्या की, चूँकि वीडियो में भी कई बार वो जिक्र कर चुकी थी, तो हुआ है।
तो ऐसे परिस्थिति में पूरे होल स्टोरी को यदि क्रिएट करने में किसी की भूमिका है तो वो उसके अर्जुन का है। इसीलिए यदि वो कॉन्स्पिरेसी दिखेगा जिस हिसाब से नाम आ रहा है तो सजा उनको भी। लेकिन विष्णु राज जो शादी करा देते हैं अर्जुन वर्मा से अपनी पत्नी को, ये कराना चाहिए, कानून का साथ लेना चाहिए नहीं था। नहीं, ये तो गलत है और इसीलिए अर्जुन भी सलाखों के नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो जो काम नहीं करना चाहिए और कोई आदमी काम कर बैठता है उसी के लिए जो है सो कानून बना है। तो ये बात में तो कहने में कोई नहीं करना चाहिए था, गलत है सामाजिक तौर पे भी और कानूनी तौर पर भी। इसीलिए वो सलाखों की सजा भी भोग रहा है, सलाखों के पीछे भी पहुंच रहा है। तो सलाखों के पीछे जो है वो कानूनी पहलू से है, लेकिन यदि वो सामाजिक पहलू से देखेंगे तो उसकी पत्नी नहीं रही, मर गई, परिवार पूरा विध्वंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो ये जो है सो सामाजिक अपराध के लिए समाज भी उसको ये चीज जो है सो दे रही है। तो ये सब तमाम तरह की चीजें हो रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर को कहना है कि बाकी बाद में जो भी स्टेटमेंट आ रहा है मालती चौहान के पिता करें कि गोरखपुरिया भौजी को भी थी कहा जाता है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, जो भी दिया गया है उसी को होगा। बाद में जितना भी बोला जाएगा सब अफवाह में बोला जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचार को कमेंट में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।